नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। देश में बहुत सारे प्रदेश की सरकारें ऐसी हैं जो न केवल फेडरल स्ट्रक्चर को चुनौती देती हुई नज़र आती हैं, बल्कि जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनको भी चुनौती देती हैं। न केवल चुनौती देती हैं बल्कि उनकी कार्य प्रणाली को या उनके द्वारा उनको संविधान प्रदत्त जो उनको अधिकार हैं, उन अधिकारों को भी धता बताती हुई नज़र आती हैं। और यही चीज़ जब इन प्रदेशों पर अगर लागू हो तो संविधान खतरे में पड़ जाता है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल की। तरह से जुड़े हुए मामलों पर हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन आज जिस तरह से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब उन्होंने ये कहा कि वो बंगाल में बिहार की तर्ज पर, पश्चिम बंगाल में वो बिहार की तर्ज पर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है उसको लागू नहीं होने देंगे, और ये उन्होंने बताने की कोशिश की या ये कहने की कोशिश की कि ये जो है मतदाताओं को प्रभावित करने की कोशिश है। अब इसमें मूल प्रश्न ये है कि क्या इस तरह की किसी भी प्रक्रिया को अगर चुनाव आयोग कराना चाहे तो क्या प्रदेश सरकार उसको रोक सकती है या नहीं कर सकती है? इस तरह का कोई वो है या नहीं, और इसके मायने क्या हैं? अभी इस मामले पर और विस्तृत जाने से पहले कि ये जो ममता बनर्जी कर रही हैं, क्यों कर रही हैं, इसके पीछे उनकी मंशा क्या है, क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, किन लोगों को वो वास्तविक तौर पर एड्रेस करने की कोशिश कर रही हैं, किन को संबोधित करने की कोशिश कर रही हैं। 23 मई 2024 को हाईकोर्ट ने एक आदेश दिया था कि जो ओबीसी की सूची है उस सूची के खिलाफ हाईकोर्ट ने आदेश दिया था कि ये जो सरकार कर रही है ये गलत है, जो इसकी प्रक्रिया में दिक्कत है, और इसलिए इसमें जो है इस पर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा गया था। और प्रदेश सरकार के जवाब के बाद जो ये निर्णय आया, उस निर्णय में ये कहा गया कि ये जो प्रक्रिया है ये ठीक नहीं है, और उसको सरकार कोर्ट ने निरस्त कर दिया। उसको जो ओबीसी की सूची प्रदेश सरकार ने प्रोवाइड की थी उस सूची को नहीं माना गया। लेकिन इस आदेश को ममता बनर्जी ने ये कहा कि हम इस आदेश को नहीं मानेंगे। उसके अलावा जब टीचर्स का जो टीचर्स भर्ती हुआ था, उस भर्ती में जो घोटाला हुआ था, उस घोटाले के बाद अदालत मामला जब पहुंचा तो अदालत ने इस पूरी भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दी। अब इसमें बहुत सारे लगभग 25,000 से ज़्यादा लोग, 25,000 वैकेंसी थी लेकिन भर्ती 26,000 से कुछ ज़्यादा लोगों की हुई थी। इस पूरी प्रक्रिया को जब सरकार ने रोक दिया तो भी ममता बनर्जी का यही कहना था कि वो इस आदेश को नहीं स्वीकार करेंगे। उसके बाद फिर मामला इसके पहले का था सीएए को लेकर के, कि उन्होंने ये बोला था कि वो सीएए को नहीं स्वीकार करेंगे, एनआरसी को नहीं स्वीकार करेंगे। सीए एनआरसी जो है वो मुसलमानों के खिलाफ है, और बहुत इस तरह की बात हुई। उसके बाद जो लेटेस्ट है जिसको लेकर के मुर्शिदाबाद में दंगे हुए थे, वो मामला था वक्फ बिल को लेकर के। वक्फ बिल को लेकर के हुआ कि वो वक्फ को पश्चिम बंगाल में नहीं लागू होने देंगे। अब एक के बाद एक सबको समझने की कोशिश करते हैं। हाई कोर्ट ने जो ओबीसी का आदेश, ओबीसी सूची बनाई गई थी, उस पर जो आदेश हाई कोर्ट का आया, उसमें सभी मुस्लिम जातियों को ओबीसी की श्रेणी में ला दिया था। तो
कोर्ट ने पूछा कि इसका क्राइटेरिया क्या है, किस तरह से आपने सूचीबद्ध किया है, लोगों को कब किया है, तो ये मुसलमानों को ले आने की बात। दूसरा, जो टीचर्स सैक किए गए हैं, ये टीचर्स, इसमें भी काफ़ी बड़ी संख्या में मुसलमानों की भर्ती हुई है, जिसको लेकर के ममता बनर्जी चुनाव से पहले काफ़ी विचलित नज़र आ रही हैं, और इसीलिए वो अनाप शनाप चाहे अदालत के खिलाफ हो चाहे जिसके खिलाफ हो। अब ये जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है, इसमें भी ज़्यादातर जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए पश्चिम बंगाल में रह रहे हैं, उन्हीं के वोट कटेंगे जो ममता बनर्जी का मतदाता है। अब सीए को लेकर के तो पूरी कवायद ही इसी बात पर चली थी कि मुसलमानों की नागरिकता छीनना चाह रहा है, और एनआरसी लोगों की नागरिकता को लेकर के होगा। अब एसआईआर को बोला जा रहा है कि एसआईआर के माध्यम से केंद्र सरकार जो है वो एनआरसी करने की कोशिश कर रही है, पिछले दरवाजे से एनआरसी करने की कोशिश कर रही है। वक्फ का जो मामला है, वक्फ में भी जो किसी भी संपत्ति को वक्फ घोषित करने का एक प्रचलन चला गया है, उसके कारण किसी भी ज़मीन को, सरकारी ज़मीन को, लोगों की ज़मीन को, मंदिर को, और भी कोई पुरानी बिल्डिंग है, सबको वक्फ प्रॉपर्टी घोषित कर दिया जाए, और ये भी मुसलमानों का मामला है। तो अगर हम इन 5-6 उदाहरणों को देखें तो कुल मिलाकर के अगर संवैधानिक संस्थाओं को, चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे वो लेजिस्लेचर हो, इन सब, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं या जो भी फेडरल स्ट्रक्चर का मामला है, उन सब को ममता बनर्जी सिर्फ अपने अपीजमेंट पॉलिटिक्स के कारण नकारने की कोशिश कर रही है, और नकार रही हैं, और वो खुलकर बोलती हैं कि वो कोर्ट के वर्डिक्ट को नहीं मानेंगी। वो संविधान की बात, वो बात संविधान की करेंगी, लेकिन संवैधानिक जो नियम कानून, संवैधानिक जो नियम कानून है, उनको मानने के लिए वो मना कर रही हैं। वो संवैधानिक संस्थाओं को धता बता रही हैं, लेकिन वो बार बार ये कहेंगी कि वो फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करें, फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करें। वो फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान नहीं करें, लेकिन वो दूसरे से उम्मीद करती हैं कि वो फेडरल स्ट्रक्चर का सम्मान करें। अब इसमें अपीजमेंट बड़ा फैक्टर इसलिए है कि सारे जो मैंने आपको गिनाए, उसमें सब कहीं न कहीं से मुस्लिम जो मतदाता हैं वो फिगर करते हैं, और मुस्लिम अपीजमेंट का पूरा मामला है। इसीलिए ममता बनर्जी संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ जा रही हैं, और वो इसको निसंकोच कहती भी हैं कि वो उनके वोटर हैं, और उन वोटर्स के लिए उनका शब्द है, दुधारू गाय का लात भी सहा जाता है, वो अपने बंगला एक्सेंट या बंगला भाषा में। अब जो ये वक्फ वाला मामला था, उसको लेकर के मुर्शिदाबाद और आसपास के ज़िलों में हिंदुओं के खिलाफ दंगे हुए, उनकी एथनिक क्लींजिंग करने की कोशिश की गई, और बहुत सारे लोग भाग कर गए, और बहुत सारे लोग वापस लौट करके भी नहीं आए, और शायद कभी नहीं लौट के आए। उनकी प्रॉपर्टी में आग लगा दिया गया, और बाकायदा इसमें जो एक रिपोर्ट आई है, हाई कोर्ट ने जो एक समिति बनाई थी, उसकी जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में बाकायदा ये कहा गया है कि ये योजनाबद्ध तरीके से तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ एक पूर्व काउंसिलर और एक एमएलए की इसमें भागीदारी है, और इन लोगों ने इंसाइट किया, और यहाँ तक कि जो ओवरहेड वाटर टैंक था, उनका पानी तक खाली कर दिया गया कि अगर कहीं आग लगाई जाए तो आग बुझाई ना जा सके, ये बाकायदा इस तरह। उसके बावजूद ममता बनर्जी ने इतना भी गवारा नहीं समझा कि वो मुर्शिदाबाद जा कर के उन हिंदुओं का हाल चाल ले लें, और एक अलग तरह की बात करती हैं, बंगला सेंटिमेंट उभारती हैं। अभी पिछले हफ्ते ही हमने एक वीडियो किया था जिसमें इसी बात की चर्चा की थी कि वो जैसे ही चुनाव का मामला आएगा वो बंगला सेंटिमेंट की बात करेंगी। ये अलग बात है कि एक बंगाली अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए वो उनके नेता अभी उनकी एक सांसद हैं, उन्होंने
काली उपासना की बात की कि हम काली पूजक हैं। जब प्रधानमंत्री ने माँ काली को इन्वोक किया तो उन्होंने बोला कि काली माँ ढोकला नहीं खाती हैं, लेकिन एक ढोकला खाने वाले पठान को गुजरात के उन्होंने एक बंगाली अधीर रंजन चौधरी को हराने के लिए वहाँ से इंपोर्ट किया। तो अगर ये कहें कि वो बंगला सेंटिमेंट की बात करती हैं या बंगालियों की बात करती हैं या बंगाली, उनको इससे कोई लेना देना नहीं है। वो बंगाली सेंटिमेंट सिर्फ इसलिए इन्वोक करती हैं कि उनको चुनाव जीतना है, उनको मुख्यमंत्री बने रहना है। बाकी बंगाल के लोगों के साथ क्या हो रहा है ये सबको मालूम है। बंगाल धीरे धीरे बिहार को पिछाड़ना शुरू कर रहा है लोगों के पलायन को लेकर के। वहाँ कोई रुकना नहीं चाह रहा है, सब दूसरे प्रदेशों में नौकरी खोज रहे हैं। और जो जगह वहाँ पर खाली पड़ रही है या जो जगह वॉचफुल अब नहीं रह रही है, वहाँ पर धीरे धीरे बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठी कब्जा कर रहे हैं। और बहुत सारी इस तरह की खबरें आती हैं कि जो पुराने लोग हैं उन पर उनको डराया धमकाया भी जाने लगा है, उनको कोर्स किया जाने लगा है, उनको इस तरह से कहा जाने लगा है कि वो अपने पुराने घर औने पौने दाम पर तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को बेचे। इस तरह की बातें भी अब लोग वहाँ के बताने लगे हैं। तो कुल मिलाकर के जो ये बात है पूरा का पूरा अपीजमेंट का मामला है। अपीजमेंट के कारण ये बात हो रही है। और ये जो सर वाला मामला, SIR वाला मामला है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, जिसके खिलाफ ममता बनर्जी ने आज बात की है, वो सिर्फ और सिर्फ इसी बात का वो है, मतलब इसी बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ममता बनर्जी को मालूम है कि अगर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बिहार की तर्ज पर हुआ, जिसके लिए इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया है कि वो उसकी तैयारी करें, तो बहुत सारे वोटर पश्चिम बंगाल के जो गलत तरीके से, जिन्होंने चुनाव आयोग जो वोटर लिस्ट है उसमें अपना नाम डलवा दिया है गलत डॉक्यूमेंट के तरीके से, वो जाएंगे। यही ममता बनर्जी की बेचैनी का कारण है और इसीलिए वो SIR का विरोध कर रही हैं। अब ये विरोध कितना कहाँ तक जाएगा, ये चर्चा इसलिए भी होने लगी है कि उन्होंने अपने लोगों को ये कहा है कि अब वो विरोध प्रदर्शन शुरू करेंगी इस मामले को लेकर के। और इस तरह का उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से अपील की है कि अब वो विरोध प्रदर्शन के लिए तैयार हो जाएं। वो नुक्कड़ पर और इलेक्शन कमीशन का घेराव करना और इस तरह का विरोध प्रदर्शन करने की उन्होंने घोषणा की है। ये एक बड़ा वो है। बंगाल में लगभग 17 लाख वोटर का एक अनुमान है कि 17 लाख वोटर्स जो हैं वो अवैध हैं, जो बिहार से 3 गुना ज़्यादा हैं और इनको हटाया जाना चाहिए। इसी की कवायद चल रही है, जिसका विरोध ममता बनर्जी कर रही हैं और वो कह रही हैं कि वो नुक्कड़ पर और जहाँ जहाँ भी प्रदर्शन होगा करेंगे और इसको होने नहीं देंगे। उन्होंने धमकी भरे लहजे में किया। अब ये किस तरह से आगे अनफोल्ड होता है, इस पर हमारी नज़र रहेगी। हम लोग देखते रहेंगे, इस पर नज़र बना करके रखेंगे कि इलेक्शन कमीशन इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करता है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।